हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं डॉक्टर नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वजाइनल इचिंग के बारे में। ये क्यों होती है और आप इसको घर पे ही कैसे मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए कि वजाइनल एरिया में ऑलरेडी फ्लूइड सिक्रीशन होता रहता है ताकि उसकी नेचुरल क्लेंजिंग होती रहे। बट कुछ फीमेल्स में जब ये फ्लूइड का सिक्रीशन बढ़ जाता है तो उनको वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम और बाकी दिक्कतें भी ऐड ऑन होना स्टार्ट हो जाती है, जिसका प्राइम सिम्टम होता है कि वजाइना में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है या साथ में बर्निंग भी ऐड ऑन हो सकती है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है। इसको रूल आउट करने के लिए आप डिस्चार्ज को देखेंगे। अगर बहुत स्टिकी है और स्मेली है और उसका कलर ट्रांसपेरेंट या वाइट ना होते हुए आपको डार्क येलो या ब्राउनिश या ब्लड टिंज्ड लग रहा है तो ये प्रॉब्लमैटिक है। यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो डिस्चार्ज हो रहा है ये किसी तरह का इन्फेक्शन बता रहा है और उसी के चलते आपको वजाइनल इचिंग या वजाइनल बर्निंग हो रही है। अब कुछ इन्फेक्शंस हैं जिन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बोलते हैं, जैसे क्लेमेडिया का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये बेसिक है जिसको देखा जाता है कि वजाइनल इचिंग और वजाइनल बर्निंग इसका कॉज करता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी भी तरह का गोनोरिया या क्लेमाइडिया इन्फेक्शन है तो पहले अपने डॉक्टर से मिलके उस इन्फेक्शन को पूरी तरह से ठीक करने के लिए आप मेडिसिन लेंगे। उससे आपको वजाइनल इचिंग और बर्निंग में भी रिलीफ मिलेगा। अब मान लीजिए लाइट बर्निंग होती रह रही है तो आप ये देखिए आपका वाटर इनटेक कितना है, क्योंकि कुछ लोग पानी कम पीते हैं तो उनको यूरिन के साथ भी जलन बन सकती है और इचिंग हो सकती है, जिसको देन वो वजाइनल इचिंग के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपको रूल आउट करना है। अब अगर वजाइनल इचिंग बर्निंग है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, इस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले आपको कॉटन अंडरगारमेंट्स यूज़ करने चाहिए ताकि किसी भी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ना बने, क्योंकि मॉइस्चर ही कारण होता है कि वहाँ पे और ज़्यादा इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है और आपको इचिंग हो सकती है। तो आप कॉटन पैंटीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं, ये आपको हेल्प करेगा। सेकेंड, आपको बहुत ही माइल्ड और अनसेंटेड सोप या फिर बॉडी वॉश से क्लेंजिंग करनी चाहिए। और क्लेंजिंग करने का तरीका होता है आपको वाइप करना है फ्रॉम फ्रंट टू बैक, ताकि एनल एरिया से कोई इन्फेक्शन वहाँ रीच आउट ना करे। थर्ड, फिटकरी बड़ा कॉमनली घर पे मिल जाता है। उस फिटकरी को आप गुनगुने पानी में डालिए, एक टब लीजिए, उसमें डालिए, 15 मिनट्स तक उसे डुबोए रखिए। फिर उस टब में बैठ के आपको सिकाई करनी है पूरे निचले हिस्से की, जिससे आपको इचिंग और बर्निंग में रिलीफ मिलेगा। आपको थोड़ा फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है। जितना ज़्यादा आप वाटर लेंगे या कोकोनट वाटर लेंगे जो कि इम्यूनिटी को भी एनहांस करता है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। हाइड्रेशन बनाए रखेंगे तो आपको इचिंग और बर्निंग में रिलीफ मिलेगा। ये तो बेसिक चीज़ें थी जो आप घर पे कर सकते हैं। बट अगर आपको साफ दिख रहा है कि इस वजाइनल इचिंग के साथ कुछ डिस्चार्ज है, जो कि मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि आपको इन्फेक्शन की ओर लेके जा रहा है, तो वहाँ पे आपको डॉक्टर के इंटरवेंशन की ज़रूरत है और उसके लिए सही ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा सारी फीमेल्स के साथ जिनको ये प्रॉब्लम है। और अगर आपको फीमेल संबंधित कोई भी तकलीफ है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक राइट ट्रीटमेंट चूज़ कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।